नमस्कार। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा है कि कोरोना का विस्फोट हो रहा है। तो ये बात मैंने अपनी शनि का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश पर एक वीडियो बनाई थी। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने बोला था कि शनि जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो दोबारा से संक्रमण, कोई वायरस बड़ी तेजी से फैल सकता है और आप उसे देख भी रहे हैं। इसी महीने पर डे के 4000 केस आने शुरू हो गए हैं। यही हालात रहे तो अप्रैल के महीने में ही तकरीबन 20,000 पर डे केस होंगे और फिर मई के महीने में तो कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी है, वीडियो वो देख सकते हैं। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। सूर्य के राशि परिवर्तन पर क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी ब्रह्मांड की आत्मा है, यानी कि हमारी आत्मा है। तो जो ब्रह्मांड की आत्मा का प्लेनेट है और जब वो बदलेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, पूरे जगत के ऊपर उसका कोई ना कोई प्रभाव आने वाला है। और वो प्रभाव किस प्रकार का आने वाला है वो ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो अगर पूरी देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि ग्रहों की जो गणना है वो कैसे प्रभाव डालती है। तो सूर्य भगवान 14 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि जबकि सूर्य की उच्च की राशि है, परंतु वहां पहले से ही राहु विराजमान है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य राहु से ग्रसित होने जा रहे हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि कुंभ राशि पर बैठ के तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं। तो जब मेष राशि पर देखेंगे तो मेष राशि पर जब शनि आते हैं या शनि की दृष्टि होती है तो वहां नीच के माने जाते हैं। तो शनि की नीच दृष्टि है वहां, और शनि पूरे बल के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं, शक्तिशाली होकर बैठे हुए हैं। तो वर्तमान समय में ग्रहों में सबसे अधिक बलशाली अगर कोई ग्रह है तो वो शनि महाराज हैं। अब सूर्य अग्नि कारक ग्रह हैं और अग्नि कारक राशि में चले गए, और जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं वो नक्षत्र है केतु का। यहां 2-3 चीजें समझने वाली हैं। अग्नि और शनि किस चीज के कारक हैं? वायु के कारक हैं। राहु किस चीज के कारक है? वो भी वायु के कारक हैं। केतु किस चीज के कारक है? वो भी वायु के कारक हैं। तो यहां जो मिलन हो रहा है वो अग्नि और वायु का मिलन हो रहा है। तो अग्नि और वायु से भी हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी कि बहुत तेजी से जो भी संकट आएगा वो बहुत तेजी से आएगा। जो वायु का वेग होता है, जिसे हम तूफान बवंडर भी बोल देते हैं, उतनी तेजी से वो आ सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और सूर्य जो कि जैसा कि मैंने बताया कि आत्मा के कारक हैं, इसी प्रकार से सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। जब ग्रहों का राजा ही दूषित हो गया, इसी की जकड़ में आ गए, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में छटपटाहट देखने को मिलेगी, कोई बड़ा संकट देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति, सबसे बड़े देश जो पूरी तरह से संपन्न है हर प्रकार से, धन के द्वारा, बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा, जो शक्तिशाली देश हैं, व्यक्ति हैं, उन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाज गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि वो अपने अभिमान के कारण वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे अपनी नाक के लिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है और सूर्य राहु के साथ विराजमान है। इसके अलावा 2 बड़े देशों में युद्ध के वातावरण देखने को मिल सकते हैं। 2 बड़े व्यक्ति आपस में उलझ सकते हैं।
क्योंकि सूर्य बड़े के कारक हैं और राहु अभिमान के कारक हैं, राहु मायावी शक्तियों के कारक हैं। तो अभिमान जो है वो चरम सीमा पर देखने को मिलेगा। तो हमें अपने अभिमान को कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं बड़ा संकट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो राजा हैं, राजकीय पद पर कार्य करते हैं, राजशाही से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजमंत्री हैं, बैरिस्टर हैं, न्यायाधीश हैं, उन सबको भी संभलने की आवश्यकता है, उन सबको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने अभिमान के कारण अपमानित होना पड़े, अपनी घमंड के कारण, दूसरे को नीचा दिखाने के कारण अपमानित होना पड़े या कोई बड़ा संकट देखने को मिल सके। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य को मंदिर भी कहा गया है, जंगल भी कहा गया है, बड़े बड़े पहाड़ भी कहा गया है। और सूर्य क्योंकि मेष राशि पर आ रहे हैं और मेष राशि पर आने की वजह से जब हम उसकी गणना करते हैं तो वो गणना, जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो उसमें जगत लगन की गणना करते हैं। तो जब जगत लगन की गणना करेंगे तो सूर्य जगत लगन में 9वें घर में विराजमान होंगे, 9th हाउस में। 9th हाउस किस चीज से संबंध रखता है? धर्म से, धार्मिक यात्राओं से, बड़े बड़े पंथ से, मठाधीश से, और धर्म के जो पद पर आसीन हैं, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, उनसे। धार्मिक संस्थाएं जो इनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन पे भी किसी प्रकार की गाज गिर सकती है, उन संस्थाओं पर भी गाज गिर सकती है। उन संस्थाओं को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। धर्म की आड़ में धर्म का चोला पहने हुए जो व्यक्ति हैं, जो सिर्फ धर्म को ढाल बनाकर कार्य कर रहे हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अब तक तो धर्म को चोला बना के आपने हर बेईमानी करी है। अब बेईमानी के कारक ग्रह के साथ सूर्य आ गए और शनि की दृष्टि है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर में सबसे अधिक बलशाली बने हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो न्याय करने वाले हैं। तो जब वो न्याय करेंगे तो ऐसे उन सब व्यक्तियों के ऊपर न्याय करेंगे जो बेईमान हैं, जो ठग हैं, जो गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं किसी भी आड़ में, विशेष रूप से धर्म की आड़ में। जो धर्माचार्य लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, और जो कानून के दायरे में ना रहते हुए, कानूनी बातों का ध्यान ना रखते हुए बस गैर कानूनी कामों में लिप्त है, उन सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता हम सबको है कि हमें उग्रता नहीं दिखानी है, हमें हठ नहीं करना है, हमें अहंकार से बचना है, हमें तानाशाह नहीं बनना है। इन सब बातों का हमें भी ध्यान रखना है, व्यक्तिगत रूप से भी। और ये सब योग जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि ये मेष राशि पर बन रहे हैं, तो मेष राशि वाले देश, मेष राशि वाले राज्य, मेष राशि वाले व्यक्तियों को भी सावधान रखने की आवश्यकता है। जिनकी मेष राशि है उनको विशेष रूप से ये कष्ट देखने को मिल सकता है। अगर उन्होंने बेईमानी करी है तो 100% देखने को मिलेगा। अगर उन्होंने ठग विद्या की है तो 100% देखने को मिलेगा। अगर उन्होंने किसी के पैसे को मारा है, झूठ बोला है, तो निश्चित रूप से, झूठ मतलब ऐसा झूठ जिससे कि दूसरे का बड़ा कोई नुकसान हो गया हो, जिसकी मृत्यु पे आ गई हो। क्योंकि ये जो समय है, आत्मा के कारक ग्रह दूषित होने जा रहे हैं, तो हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कोई बड़ा संकट देखने को ना मिले। क्योंकि ये समय 14 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा और सूर्य एक राशि में पूरे 1 महीने तक रहते हैं। तो 1 महीने तक विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।